हेलो फ्रेंड्स, मैं जय विशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन अपने चैनल के बारे में आपको देना चाहूँगा। चैनल की एक ऐप कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस के नाम से जो प्ले स्टोर पर भी आ चुकी है। बहुत ही जल्द हम उस पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और नोट्स और चैनल की जो वीडियो हैं वो बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि प्ले स्टोर पे जाके कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस टाइप करें और एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करें। नोसेट एग्जाम तक जो है वो टेस्ट सीरीज भी लागू कर देंगे और नोट्स जो है वो भी अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करें। चलिए बात करते हैं अपन आज की क्लास की। आज की क्लास अपन डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे जाते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। चलिए बात करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है। ऑक्सीजन थेरेपी का मीन्स है कि पेशेंट को किस चीज से बचाना, हाइपोक्सिया से बचाना। टिश्यू हाइपोक्सिया जो वो ना हो जाए उसके लिए सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जो है बाहर से दी जाती है। उस कंडीशन को या उस थेरेपी को अपन कौन सी थेरेपी बोलते हैं? ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना ही क्या है, एक तरीके से ऑक्सीजन थेरेपी है। और किससे बचाने के लिए ली जाती है? हाइपोक्सिया से बचाने के लिए ली जाती है। जनरली अपना एनवायरनमेंट जो होता है उसके अंदर 21% ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होती है। यानी जब भी अपन रूम एयर पे रहते हैं या ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो 21% ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं। जब भी एक्सेलरेशन की बात आती है, बात करें अपन एक्सेलरेशन के अंदर भी अपन 16% ऑक्सीजन जो है वापस एनवायरनमेंट के अंदर एक्सेल करते हैं ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान 21% ऑक्सीजन जो अपन लेते हैं। बात करें अपन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जब भी दी जाती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उस डिवाइस के अंदर जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है भरी रहती है ऑक्सीजन सिलेंडर बोलते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कलर कोडिंग कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर जो है वो कैसा होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है कलर की जो बॉडी होती है वो पूरी की पूरी बॉडी जो होती है वो ब्लैक होती है और जो टॉप होता है वो व्हाइट होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यहाँ से बार बार पूछा है क्वेश्चन है ऑक्सीजन सिलेंडर की कलर कोडिंग क्या होती है। तो ब्लैक बॉडी विद व्हाइट कैप जो है वो क्या होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। ये डिनोट करता है 90% जो ब्लैक होता है वो कलर डिनोट करता है ऑक्सीजन को और 10% जो व्हाइट होता है वो डिनोट करता है हीलियम गैस को। 90% ऑक्सीजन जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब बात करें कलर कोडिंग की, कुछ अलग सिलेंडर्स भी होते हैं, अलग गैसेस के भी होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कलर कोडिंग की बात करें तो अपन डिस्कस कर सकते हैं। CO2 जो होती है उसका भी गैस सिलेंडर होता है जिसका कलर जनरली कैसा होता है? ग्रे कलर होता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड जो एनेस्थीसिया के काम में जाती है, एक लफिंग गैस होती है और इसका कलर जो होता है वो फ्रेंच ब्लू होता है। फ्रेंच ब्लू कलर का सिलेंडर होता है किसका? नाइट्रस ऑक्साइड का। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए बात करते हैं सिर्फ ऑक्सीजन थेरेपी कलर कोडिंग अपने को याद रखेंगे। CO2 गैस का सिलेंडर का कलर कोडिंग कैसा होता है और नाइट्रस ऑक्साइड गैस का कलर कोडिंग कैसा होता है। इसके अलावा बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर आने वाले और क्वेश्चंस। ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर गैस का प्रेशर कितना होता है? O2 प्रेशर। अगर O2 प्रेशर की बात करी जाए सिलेंडर के अंदर तो 2200 पाउंड पर इंच, 2200 और केजी में बात करिए तो 1000 केजी पर इंच जो है वो प्रेशर होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर प्रेशर जो है कितना होता है? 1000 केजी पर इंच या 2200 पाउंड पर इंच जो होता है। और अगर पाइपलाइन की बात करी जाए, ऑक्सीजन की जो पाइपलाइन होती है उसके अंदर अगर प्रेशर देखा जाए तो 50 to 60 पाउंड पर इंच होता है। 60 to 50 इंच पर पाउंड जो पाइपलाइन जो होती है गैस की, उस पाइपलाइन के अंदर प्रेशर कितना होता है? 50 to 60 होता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कई बार जो हम पूछ जाते हैं कि प्रेशर भी आपसे पूछ लिया गया। कई बार एग्जाम के अंदर जीएमसीएस के एग्जाम के लिए पूछा गया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसके ऊपर जो फ्लो मीटर लगा रहता है वो किस साइड तो ओपन होता है, किस साइड क्लोज होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है।
ऑक्सीजन सिलेंडर जो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज तो ओपन होगा, एंटी क्लॉकवाइज तो उसकी ओपनिंग होगी, और अगर उसको अपन टर्न करेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ध्यान रखने वाली बातें हैं कि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ओपन होगा, क्लॉकवाइज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जीएमसीएस के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। बार बार ये क्वेश्चंस जो है रिपीट हो सकते हैं, तो वो ध्यान रखना है किस तरफ तो ओपन होता है और किस तरफ वो क्लोज होता है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर से फ्लो मीटर की सहायता से अपन मैक्सिमम जो है वो 15 लीटर ऑक्सीजन, मैक्सिमम 15 लीटर ऑक्सीजन जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर इससे भी ज्यादा ऑक्सीजन देनी है तो अपने को हाई फ्लो लगाना पड़ सकता है, वेंटिलेटर के थ्रू, एनआई मास्क के थ्रू अपना ऑक्सीजन दे सकते हैं। बट अगर सिर्फ सिंपल फ्लो मीटर से ऑक्सीजन सिलेंडर की सहायता से अगर O2 प्रोवाइड करवानी है तो मैक्सिमम अपन 1 मिनट के अंदर कितनी ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, 15 लीटर ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर करी जा सकती है। अब चलिए बात करते हैं कुछ डिवाइसेस जिनके ऊपर भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछे गए कि कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू अपन ऑक्सीजन थेरेपी किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं मेथड्स की। मेथड्स का मींस क्या है, यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू अलग अलग टाइप से अलग अलग अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर करी जाती है। सबसे पहले बात करें अपन, सबसे पहली डिवाइस की बात करते हैं अपन नेजल कैथेटर। नेजल कैथेटर और ऑरोफैरिंजियल कैथेटर भी काम में लिया जाता है। नेजल कैथेटर जो होता है, आने वाले क्वेश्चंस होंगे वो इतने आएंगे कितनी ऑक्सीजन अपन डिलीवर कर सकते हैं। जनरली नेजल कैथेटर से 1 to 6 लीटर ऑक्सीजन जो है पर मिनट के अंदर डिलीवर करी जा सकती है। और इसके अंदर अगर फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन की बात करी जाए, यानी FiO2 परसेंटेज की बात करी जाए, तो FiO2 परसेंटेज जो कितना होता है 24 to 44% FiO2 जो है वो नेजल कैथेटर से अपन डिलीवर कर सकते हैं। जब भी नेजल कैथेटर लगाते हैं तो पेशेंट की पोजीशन के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी पोजीशन पेशेंट को देनी है, तो अपने को ध्यान में रखना है उस पेशेंट को जनरली रोज पोजीशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। और रोज पोजीशन भी इफेक्टिव नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होगी, सेकंड प्रायोरिटी जो है वो फाउलर्स पोजीशन के अंदर भी पेशेंट को नेजल कैथेटर जो है वो लगा सकते हैं। ये किसी भी क्लाइंट की क्या होगी, सेकंड प्रायोरिटी होगी। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा क्या होगी, रोज पोजीशन। तो ये था नेजल कैथेटर। अपने को सिर्फ इतना याद रखना कि कितनी ऑक्सीजन और कितनी FiO2 जो है पर मिनट के अंदर वो डिलीवर कर सकता है। दूसरी बात अपन करें, सेकंड नेजल कैनुला। नेजल कैनुला, नेजल कैनुला जो होता है उसको अपन नेजल प्रोंग भी बोला जाता है। बहुत इजी मेथड होता है लगाने के लिए, सबसे आराम से, सब बिना किसी हैवी प्रोसीजर के अपन जो नेजल कैनुला जनरली पेशेंट को लगा सकते हैं। नेजल कैनुला जो होता है वो भी सेम यही कंडीशन है कि 1 to 6 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट प्रोवाइड करवाएगा। और सेकंड थिंग क्या है कि FiO2 भी उसका भी कितना होगा, 24 to 44% होगा। तो नेजल कैथेटर या नेजल कैनुला या नेजल प्रोंग जो है वो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि नेजल प्रोंग या नेजल कैथेटर जो है वो कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है। बल्कि क्वेश्चंस जो है पूछ जाएंगे वो किसके बिहाफ पे पूछ जाएंगे आपसे कि कितनी ऑक्सीजन अपन डिलीवर कर सकते हैं और कितना FiO2 जो है पर मिनट के अंदर अपन डिलीवर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं और अदर डिवाइसेस की। नेक्स्ट जो मेथड है, थर्ड वन, वो है सिंपल फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क को भी अपन इजीली जो है वो किसी भी पेशेंट के ऊपर लगा सकते हैं और इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने का सबसे इजी मेथड है। फेस मास्क जो होता है वो जनरली 5 से 8 लीटर ऑक्सीजन जो है वो पर मिनट के अंदर डिलीवर करने का काम करता है। कौन सा डिवाइस, फेस मास्क डिवाइस है। और जनरली इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर पेशेंट जो होता है उसको अपन ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने का काम जो है वो करता है। जनरली इस केसेस के अंदर 40 to 60% FiO2 जो है वो अपन पर मिनट के अंदर जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट डिवाइस की बात करी जाए, पार्शियल रीब्रीथर मास्क। पार्शियल रीब्रीथर मास्क, देखिए दो टाइप के मास्क होते हैं, एक पार्शियल रीब्रीथर होता है
और दूसरा पार्शियल नॉन रीब्रीथर होता है, सॉरी नॉन रीब्रीथर ही होता है, सिर्फ नॉन रीब्रीथर और पार्शियल रीब्रीथर। पार्शियल रीब्रीथर का मींस क्या है कि जो ऑक्सीजन अपन छोड़ रहे हैं वो रीब्रीथर बैग के अंदर आ जाती है, उसी ऑक्सीजन का कुछ अंश अपन वापस से इनहेल करते हैं। बल्कि नॉन रीब्रीथर में क्या होता है, जो गैस एक्सहेल हो गई वो बाहर निकल जाएगी, अपने को जो सप्लाई में ऑक्सीजन आ रही है पूरी की पूरी ऑक्सीजन वही मिलेगी। एक्सेलेशन गैस जो है वो नॉन रीब्रीथर में नहीं मिलती, बल्कि पार्शियल रीब्रीथर में थोड़ी बहुत, नाम से पता लग रहा है पार्शियल का मींस करता है कुछ आंशिक रूप से, रीब्रीथर का मींस क्या है, जो ब्रीथ करी है उसी को अपन री यानी दोबारा से ले सकते हैं। वो कौन सा मास्क होता है, पार्शियल रीब्रीथर मास्क होता है। अब बात करते हैं इनके दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। सबसे मेन डिफरेंस आपको बता दिया कि इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो जो छोड़ी ऑक्सीजन वापस से ली जा सकती है, इसके अंदर सिस्टम में जो डिलीवर्ड ऑक्सीजन है वही अपन ले सकते हैं। पार्शियल रीब्रीथर मास्क होता है उसके अंदर 6 से लेके 15 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट या 70 से लेके 90% FiO2 जो है वो पर मिनट अपन डिलीवर कर सकते हैं। बात करें नॉन रीब्रीथर की, तो नॉन रीब्रीथर के अंदर 12 से लेके 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर की जा सकती है, 90 से लेके 100% FiO2 जो है वो अपन डिलीवर कर सकते हैं विद इन 1 मिनट। बात करें डिजीज कंडीशन होती है COPD। COPD के अंदर पार्शियल रीब्रीथर मास्क और नॉन रीब्रीथर मास्क दोनों के दोनों जो होते हैं वो कंट्राइंडिकेटेड होते हैं, पेशेंट को नहीं लगाए जाते। रीजन क्या होता है, COPD के अंदर जो होता है वो ऑक्सीजन जो है वो कम दी जाती है। ऑक्सीजन कम देने के पीछे रीजन होता है जनरली 1 to 2 लीटर पे COPD के पेशेंट को रखा जाता है लॉन्ग टर्म तक। रीजन ये होता है कि ऑक्सीजन अपन ज्यादा देंगे तो CO2 की अमाउंट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम। और CO2 एक ऐसी गैस है जो रेस्पिरेटरी सेंटर का सबसे प्राइमरी स्टिमुलेंट होता है। COPD के अंदर पर्पस होता है कि हाई CO2 जो है वो होनी चाहिए ताकि रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेंट रहे और पेशेंट जो है वो एटलीस्ट खुद से ब्रीथ कर सके। अगर अपन हाई अमाउंट के अंदर जैसे 6 से 15 लीटर या 12 से 15 लीटर वाली कोई डिवाइस लगा देंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ज्यादा। ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी तो माइंड कमांड नहीं देगा रेस्पिरेटरी सेंटर को कि वो और ब्रीथ करे। इसलिए COPD का जो भी पेशेंट होता है उसके अंदर हमेशा ऑक्सीजन जो कितनी लगाई जाती है, 1 to 2 लीटर पर मिनट लगाई जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ, बहुत बार पूछा गया COPD के पेशेंट के अंदर अपन कितना ऑक्सीजन जो है वो देना है, तो आपको याद रखना है कि 1 to 2 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट ही अपन दे सकते हैं, इससे ज्यादा COPD के पेशेंट को नहीं देना। ऐसी कोई भी डिवाइस जो इससे ज्यादा दे रही है वो डिवाइस COPD के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, किसी भी पेशेंट को नहीं लगानी है। चलिए बात करते हैं इसके अलावा और डिवाइसेस की। नेक्स्ट डिवाइस जो होती है वो होती है वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क इंपॉर्टेंट डिवाइस है, क्वेश्चन काफी बार पूछ जाते हैं। देखिए वेंचुरी मास्क क्या होता है। वेंचुरी मास्क जो आप डायग्राम में देख सकते हैं, वेंचुरी मास्क जो होता है वो क्या होता है कि एक फिक्स कंसंट्रेशन अपनी जो डिजायर्ड डोज होती है ऑक्सीजन की उसके अकॉर्डिंग अपन जो है वेंचुरी मास्क से ऑक्सीजन दे सकते हैं। ये भी COPD के काम में ली जा सकती है। वेंचुरी मास्क जो होता है वो उसकी कलर कोडिंग अलग अलग होती है, अलग अलग कलर कोड का वेंचुरी मास्क जो होता है वो अलग अलग अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर करता है। तो फिक्स अमाउंट के अंदर की आपने को सिर्फ 2 ही लीटर देनी है तो अपन वेंचुरी मास्क काम में, फिक्स है कि 6 ही लीटर देनी है तो वेंचुरी मास्क काम में ले सकते हैं। अब बात करें से कलर कोडिंग की, तो कलर कोडिंग होता है, अलग अलग कलर कोडिंग होता है। ब्लू कलर कोडिंग, व्हाइट होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, रेड होता है और ग्रीन होता है। आपको इसी फ्लो के अंदर ये सारे के सारे याद करने हैं कि ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड और ग्रीन। अब बात करें कि ये अलग अलग कलर कोडिंग के जो होते हैं अलग अलग ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं और इनका सबका FiO2 जो होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। बात करें इसके ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम की, कितना कितना ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग अपन जो है डिलीवर कर सकते हैं। बात करें ब्लू का, तो आपको ऐसे याद रखना है 2, 4, 6, 8, 10 और 15, यानी 2 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट, 6 लीटर पर मिनट, 8 लीटर पर मिनट, 10 लीटर पर मिनट और 15 लीटर पर मिनट। यानी जैसे जैसे कलर कोडिंग अपन चेंज करते जाएंगे
डिलीवर्ड ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी जितनी ऑक्सीजन से 10 लीटर देनी तो अपने को क्या काम में लेना है, रेड कलर का वेंचुरी मास्क जो है वो काम में लेना है। बात करें अपन FiO2 की, तो FiO2 में आपको क्लियरली याद रखना है 24%, 28%, 31%, 35%, 40% और 60%। ये FiO2 जो है, ये क्वेश्चंस जो है रेड कलर के बारे में बहुत बार पूछा है। रेड कलर का वेंचुरी मास्क जो होता है, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, कि रेड कलर का वेंचुरी मास्क जो होता है उससे कितनी ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर करी जा सकती है, तो 10 लीटर ऑक्सीजन और 40% FiO2 जो है उसका होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रेड कलर से एग्जैक्ट जो है कितनी ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर कर सकती है। ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन हो सकता है कि किसी और कलर कोडिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ ले। तो वेंचुरी मास्क की विशेषताएं क्या है और से अलग क्यों है, क्योंकि फिक्स अमाउंट के अंदर जितना अपन चाह रहे हैं उतनी ऑक्सीजन अपन डिलीवर कर सकते हैं। बाकी आप डायग्राम में आपने देखा है कि वेंचुरी मास्क जो है वो दिखने में जो है वो कैसा होता है। चलिए बात करते हैं इसके अलावा अलग और डिवाइसेस की। एक डिवाइस होती है एम्बू बैग। एम्बू बैग देखिए, ऑक्सीजन थेरेपी देने के लिए अलग अलग और डिवाइसेस, टी पीस होता है, ऑक्सीजन हुड होता है, ऑक्सीजन टेंट भी होता है, बैग वाल मास्क भी होता है। उस पे क्वेश्चंस जो आज तक पूछे नहीं है, बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं के ऊपर अपन बात करते हैं। एम्बू बैग की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो क्या होता है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। एम्बू बैग जो है वो आप डायग्राम में देख सकते हैं। एम्बू बैग जो है वो दिखने में कैसा होता है, तो एम्बू बैग जो है उसके डायग्राम की बात करें अपन, एम्बू बैग जो वो काम में क्या आता है। एम्बू बैग जो होता है वो भी ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम है। ऑक्सीजन जो है एम्बू बैग के साथ फेस मास्क लगा के अपन जो है ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। अगर ऑक्सीजन डिलीवरी की बात करी जाए कि अगर एम्बू बैग के साथ कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, कोई भी डिवाइस ऑक्सीजन की डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो भी वो रूम एयर के अकॉर्डिंग तो 21% ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर करेगा ही करेगा, चाहे उसके साथ कोई ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम जो है कनेक्ट किया जाए या ना किया जाए। अगर अपन कोई भी ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम जो है, जैसे O2 की पाइपलाइन जो है वो कनेक्ट कर दी, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो कनेक्ट कर दिया, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, ऑक्सीजन जो है वो अपन ज्यादा डिलीवर कर सकते हैं। यानी 40 से लेके 85% FiO2 तक जो है वो अपन ऑक्सीजन जो है वो एम्बू बैग के थ्रू किसी भी पेशेंट को डिलीवर करी जा सकती है। बात करें गैस के लीटर की, तो 10 to 15 लीटर तक ऑक्सीजन जो है वो अपन इससे प्रोवाइड करवा सकते हैं एम्बू बैग की सहायता से। एम्बू बैग जो होता है, जो एडल्ट एम्बू बैग होता है, उसकी कैपेसिटी जो है वो 1200 से लेके 1500 ml एयर जो है वो कैरी करता है। यानी एक एम्बू बैग जो भरा हुआ एम्बू बैग है उसके अंदर कम से कम 1200 से लेके 1500 ml तक एयर होती है। अगर उसको दोनों हाथों से स्क्वीज किया जाए, दोनों हाथों से प्रेस किया जाए, तो कम से कम वो एक प्रेस के अंदर 1000 ml गैस जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो डिलीवर करता है। और अगर एक ही हाथ से पुश कर रहे हैं, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि दोनों हाथों से की जाएगी तो कितनी डिलीवर होगी, एक हाथ से की जाएगी तो कितनी डिलीवर होगी। अगर एक ही हाथ से की जा रही है तो भी वो 600 से लेके 800 ml ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर करता है। यानी ये तो हो गई बोथ हैंड और ये हो गई वन हैंड। तो ये अपने को इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखना कि दोनों हाथों से करेंगे तो कितना ऑक्सीजन डिलीवर करेगा एम्बू बैग, और एक हाथ से करेंगे तो कितना ऑक्सीजन वो डिलीवर होगा। इसके अलावा बात करें एम्बू बैग, उसकी साइज जो होती है अलग अलग आती है। चाइल्ड के लिए भी अलग आता है और इन्फेंट के लिए भी अलग आता है। तो चाइल्ड और इन्फेंट वाले जो एम्बू बैग होते हैं उनकी साइज के अकॉर्डिंग उनकी एयर कैपेसिटी जो है वो क्या जाती है, कम हो जाती है। बात करें चाइल्ड की, तो चाइल्ड के अंदर 750 ml एयर जो है वो प्रेजेंट होती है। और बात करें इन्फेंट की, तो इन्फेंट के अंदर 250 से लेके 300 ml एयर जो है वो एक साथ डिलीवर करी जा सकती है और उसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये थे ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करवाने की सारी डिवाइसेस। अब ऑक्सीजन थेरेपी किसी पेशेंट को लॉन्ग टर्म तक चल रही है तो ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो एट लास्ट अपन ऑक्सीजन थेरेपी की कॉम्प्लिकेशन डिस्कस करके टॉपिक को क्लोज करेंगे।
बात करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी की कॉम्प्लिकेशन। अगर ऑक्सीजन हाई अमाउंट के अंदर लॉन्ग टाइम तक पेशेंट को दी जा रही है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जो है उसको हो सकते हैं। पहली बात करी जाए तो पहला हो सकता है ऑक्सीजन इंड्यूस्ड एपनिया। ऑक्सीजन इंड्यूस्ड एपनिया, ऑक्सीजन इंड्यूस्ड एपनिया होने के पीछे रीजन क्या है कि ऑक्सीजन ज्यादा हो गई तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो स्टिमुलेट नहीं हो रहा क्योंकि CO2 की कमी है, और अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टिमुलेट नहीं हो तो कौन सी कंडीशन अराइज हो सकती है, हाँ एपनी की कंडीशन जो है वो अराइज हो सकती है। इसके अलावा जो है ऑक्सीजन इंड्यूस्ड एटेलेक्टेसिस जो है वो भी देखने को मिल सकता है। एटेलेक्टेसिस जो है वो भी हो सकती है, कोलैप्सिंग भी हो सकती है एल्वेओलाई की। इसके अलावा बात करें रिट्रो फाइब्रोप्लेजिया जो है वो भी ऑक्सीजन की वजह से बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। अगर बच्चों को ऑक्सीजन जो है वो 1 लीटर से लेकर 2 लीटर तक ही दी जाती है, अगर इससे ज्यादा दी जा रही है लॉन्ग टर्म तक तो वो रिट्रो फाइब्रोप्लेजिया कोज कर सकता है। फाइब्रोस टिश्यू है आईज के अंदर भी जनरली बढ़ने लग जाते हैं जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। इसके अलावा 2 इफेक्ट होते हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की। पहले इफेक्ट की बात करिए तो पॉल ब्रेट इफेक्ट होता है, पॉल ब्रेट इफेक्ट। दूसरा होता है लॉरेन स्मिथ इफेक्ट। पॉल ब्रेट इफेक्ट और लॉरेन स्मिथ इफेक्ट की बात करी जाए तो दोनों की दोनों टॉक्सिसिटी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन ज्यादा होने से दोनों के दोनों इफेक्ट देखने को मिलते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये इफेक्ट जो है वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो आपका आंसर जाना चाहिए CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी टॉक्सिसिटी होती है ऑक्सीजन की कौन सा इफेक्ट कॉज करती है, पॉल ब्रेट इफेक्ट जो कॉज कर सकती है। लॉरेन स्मिथ की बात करी जाए तो कौन से सिस्टम को जनरली अफेक्ट करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। जैसे ये वाली कंडीशन जो है वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है तो अपने को इस इफेक्ट के अंदर देखने को मिल सकती हैं। तो लॉरेन स्मिथ इफेक्ट कौन से सिस्टम की रिगार्डिंग है और पॉल ब्रेट इफेक्ट जो है वो कौन से सिस्टम की रिगार्डिंग है, ये अपने को दिमाग में रहना चाहिए। तो ये थी ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन। एट लास्ट अगर अपन बात करें टॉपिक की कि ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान एक नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। चलिए बात करते हैं नर्सिंग केयर की। नर्सिंग केयर की बात करिए तो सबसे पहले पेशेंट को ध्यान रखना कि जब भी किसी पेशेंट को ऑक्सीजन चल रही है तो ऑक्सीजन के दौरान उसको हाइपोक्सिया के लिए मेजर करते रहना है कि पेशेंट को हाइपोक्सिया जो है वो तो नहीं हो गया है। अब हाइपोक्सिया होगा तो पता कैसे लगेगा, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बार बार पूछा हुआ एमसीक्यू है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। बहुत से लोग कंफ्यूजन भी होता है। हाइपोक्सिया का जो फर्स्ट साइन होता है वो होता है रेस्टलेसनेस। चाहे पेशेंट वेंटिलेटर पे हो चाहे नॉन वेंटिलेटर पे हो, कंफ्यूजन ये भी रहता है। पेशेंट कैसा भी हो सबसे पहला साइन क्या होगा, रेस्टलेसनेस। इसके अलावा पेशेंट के अंदर एजिटेशन भी देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन भी देखने को मिलेगा, टेलरनेस भी देखने को मिलेगी, टेकीकार्डिया टेकीपनिया भी पेशेंट को होगा, टेकीकार्डिया भी होगा, टेकीपनिया भी देखने को मिल सकता है। और अगर सबसे लेट साइन की बात करें तो लेट साइन जो होता है वो क्या आता है, साइनोसिस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, साइनोसिस एक लेटर साइज है और रेस्टलेसनेस जो है वो एक अर्ली और फर्स्ट साइन है। ऑक्सीजन अगर कम हो रही है, हाइपोक्सिया अगर पेशेंट को हो रहा है तो ये दोनों साइन अपने को याद रखें। 2 एमसीक्यू बनते हैं, लेटर साइन कौन सा है और अर्ली साइन जो है वो कौन सा है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन एक फ्लेमिंग गैस होती है, कॉम्बिशन गैस होती है, ज्वलनशील गैस होती है। तो अपने को फायर सिस्टम जो है वो सही से चेक कर लेना है और कहीं से ऑक्सीजन लीक ना हो जाए, अदरवाइज फायर होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो वहाँ प्रेजेंट होने चाहिए जहाँ जहाँ ऑक्सीजन लाइन है, ये वेरीफाई करने का काम जो अपना होता है। सेकेंड वन थिंग, नर्स जो होती है वो बिना डॉक्टर के ऑर्डर के ऑक्सीजन नहीं लगा सकती एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। यानी किसी पेशेंट का सैचुरेशन जो है वो डाउन आ रहा है तो जनरली सैचुरेशन जो है वो 95 से लेके 100% के इन बिटवीन जो है वो नॉर्मल होता है। जो डिवाइस होती है सैचुरेशन मापने की उसको अपन पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर की सहायता से कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन सैचुरेशन
देख सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर का डायग्राम भी आप देख सकते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर देखने में कैसा होता है। पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो भी अपने को दो चीजें बताता है, ऑक्सीजन का सिचुएशन और साथ साथ पल्स बताता है। तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? नर्स की होगी। तो ये था अपने का आज का एक छोटा सा टॉपिक, ऑक्सीजन थेरेपी। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।